कि आप जिस देश में रह रहे हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं आ रही हो पढ़ने? और कितने बार तुम्हें बोले ना पढ़ने के लिए? स्लम एरियाज, बच्चे, गरीबी, तो ये सब भी हमारे हाथ में है कि हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा सिर्फ वक्त देने की ज़रूरत है। हम यदि डेली भी सिर्फ 1 घंटा दे, हम सिर्फ 2 घंटे देकर पढ़ाई करवाए बच्चों की, तो काफ़ी कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं। मेरा नाम दिव्या यादव है एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड। भोपाल से ही हूँ मैं। फ्लाई फाउंडेशन की शुरुआत हमने लॉकडाउन से की थी। सोशल वर्क में मुझे शुरू से इंटरेस्टेड ही रहा है। मैंने अपने कॉलेज में ही कई सोशल क्लब भी ज्वाइन किए थे। इसके बाद भोपाल के एक लोकल एनजीओ में एज अ वॉलंटियर मैंने ज्वाइन करा था। मैं 3-4 साल वहाँ पर मैंने काम किया है, काफ़ी इंटरेस्टेड रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद के एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाए, तो इसी के साथ इसी सोच को लेकर मैंने फ्लाई फाउंडेशन की शुरुआत करी। और जब फ्लाई फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तब कुछ ऐसी मुश्किलें आ गई थी कि लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैं करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए वो मैं कैसे कर पाऊँगी। लॉकडाउन के समय दिव्या ने सोशल मीडिया से जुड़कर बाकी लोगों को भी इस मुहिम में साथ लिया। फ्लाई फाउंडेशन सीधे तौर पर बच्चों को पढ़ाने, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सबको बताने की मुहिम को लेकर काम करती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्लम एरियाज में जाते हैं। कई आज भी है इसकी कई महिलाएं जो पीरियड्स के टाइम पे पैड यूज़ नहीं करते, पुरानी सोच बनी हुई है, तो हम उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं और उनको पैड्स यूज़ करने के लिए इनकरेज करते हैं। पर उनका ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। स्लम एरियाज में जाकर महिलाओं और बच्चियों को पीरियड्स और पैड के बारे में बताना इतना आसान भी नहीं था। परेशानी ये कि सबसे पहले वहाँ पे जाना, इस बारे में बात करना। जैसे हम पीरियड्स वर्ड यूज़ करते थे तो वो पीरियड्स वर्ड सोचकर ही वो लोग शर्मा जाते थे और कुछ ज़्यादा कह नहीं पाते थे। उसके बाद पीरियड से पैड तक के बारे में बात करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। उन लोग को समझाना पड़ा था, थोड़ी उनकी झिझक दूर करनी पड़ी थी। फिर हमने खुद अपना एग्जाम्पल दिया, हमने अपनी जैसे कई महिलाओं का एग्जाम्पल दिया, कई गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया। दिव्या बताती हैं कि आम स्कूल की तरह स्लम एरियाज में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता। एजुकेशन नॉर्मल जो स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड होते हैं और स्लम एरिया में जाके पढ़ाना काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ के पेरेंट्स के साथ पहले मिलना, इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकरेज करना, क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी ये रहती है कि बच्चे बड़े हो रहे तो उनको कमाने के लिए छोड़ दो ताकि घर पे इनकम आए, घर पे पैसा आए। पढ़ाई के प्रति इन लोग का इतना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ा था। ऑब्वियस हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को फ्री एजुकेशन में आने के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स हमने यहाँ पर बनाए। हमने अपना सेंटर्स का नाम पाठशाला रखा है। फिर यहाँ पे हमने बच्चों को इनकरेज करा, कुछ एक्टिविटीज़, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग ने बच्चों को यहाँ पर बुलाया, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट दिलाया। छोटी छोटी चीज़ें हमने उनको सिखाई जिससे कि उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान जाए। तो ये चीज़ हम लोग ने करी है। आज भी हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि स्लम एरिया से देखिए बच्चे, हम यदि उनको टाइम दे रहे हैं 1 घंटा भी डेली या 2 घंटे भी, लेकिन बाकी के जो 22-23 घंटे वो हमने घर पर ही स्पेंड करते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उनके घर का, उनके माहौल का सबसे ज़्यादा, जितना कि हम उनको पढ़ा के जा रहे हैं। तो इस चीज़ में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डेडिकेशन के साथ आके काम करना पड़ता है, रेगुलर इनको पढ़ाना पड़ता है, इनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, इनको फ्यूचर के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़ता है। साथ ही साथ ये लोग इस चीज़ से जुड़े रहें तो इनके लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हमको करवानी पड़ती है जिससे कि खुद इनका इंटरेस्ट बढ़े। काफ़ी डिफ़िकल्टी से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है और आगे भी शायद हो सकता है कि कई प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बट इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन कि आप कितने डेडिकेटली काम कर सकते हैं इस फील्ड में। भले आज पाठशाला में बच्चों की संख्या बहुत कम है, पर आने वाले समय में फ्लाई फाउंडेशन को उम्मीद है कि और भी बच्चे उनके साथ जुड़ेंगे, जिनके भविष्य को संवारने का मौका इन्हें ज़रूर मिलेगा। हालांकि शुरुआत के समय में कुछ बच्चों को भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमेशा ऐसे कई लोग बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उनके माँ बाप के पास आते हैं।
पर शायद ही ऐसे कुछ होते हैं जो इस मुहिम को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था कि इस बार फ्लाई फाउंडेशन के रूप में सच्चे दिल से कोई उनके बच्चों को पढ़ाने आया है। पाठशाला के फ्यूचर की बात करूँ तो देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग ने कई प्रॉब्लम्स फेस करी है। यहाँ पे हमारे पास शुरू में तो कई बच्चे आए, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, अभी 2 साल कंटिन्यू लॉकडाउन भी रहा है, और यहाँ के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मोस्टली या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो उनके गाँव में रहता है, और वो लेबर्स है, तो उनको फाइनेंशियल इशूज़ के कारण अपने गाँव वापस जाना पड़ा, जिसमें हम उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं हम उन पर ही फोकस करते हैं। तो हमने ये थिंकिंग अपनाई है कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं रेदर देन क्वांटिटी की। आगे जितना भी होगा हम करेंगे। अभी तो फिलहाल जितने बच्चे हैं हम उनका सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जितना हमसे हो सकता है हम उनका कर रहे हैं। उनको छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। स्लम एरियाज़ के बच्चों जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो आसपास के छोटे मोटे स्कूल में जाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता है, वो इनसे फैमिलियर नहीं है। तो हमने सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है। हमने अभी हाल ही में रीडिंग वीक मनाए हैं, हमने दिवाली सेलिब्रेट करा है, हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करा है, हमने बच्चों को हाइजीन के बारे में बताया है, हमने क्लीनलीनेस ड्राइव करी है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी है। यहीं के बच्चों के साथ हम छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, इनसे डस्टबिन के यूज़ के बारे में बताते हैं। तो उस चीज़ जो बड़े लेवल पे बड़े स्कूल्स पे हो रही है वो हम अपने लेवल पे यहाँ के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो पाठशाला का ऐसा है कि अभी देख रहे हैं हम करते ही जा रहे हैं डेवलपमेंट, और इसका करते जा रहे हैं। आगे आगे जो बच्चे हमसे जुड़ता जाएगा हम उनके लिए भी बिल्कुल अपना 100% एफर्ट्स लगाएंगे। फैजान कुरैशी जी, मैं बड़ा होके साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। बड़े होके डॉक्टर बनना है और गरीब लोग की सहायता करनी है। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। आज फ्लाई फाउंडेशन न सिर्फ बच्चों के बारे में बल्कि उनके परिवार वालों के बारे में भी सोचकर आगे बढ़ रहा है। बड़ा मैं ये सोचती मैं पढ़े लिखे नहीं ना, मेरे हस्बैंड पढ़ाए, ये सोचते मैं अपनी मतलब बच्चे को पढ़ा लिखा कुछ बना, जो बनना चाहे वो बना सकूं। मेरा बच्चा कह रहा है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो मैं भी यही चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँ इसको डॉक्टर बनाने में, खूब पढ़ाओ लिखाओ। मैं बड़ा होकर मेरे लड़के को पुलिस बनाना चाहती हूँ। यदि कोई उन्हें मुहिम से जुड़ना चाहता है तो वह यही उम्मीद करते हैं कि वह पैसे की जगह बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर इस मुहिम से जुड़े। वॉलंटियर की हिम्मत को बढ़ाने के लिए उन्हें सोशल सोल्जर्स का भी नाम फ्लाई फाउंडेशन ने दिया है, ताकि उन्हें भी इन मासूम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में हिम्मत मिले। स्टार्टिंग से अभी तक ऐसा ही होता हुआ है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स को हमने सोशल सोल्जर्स का नाम देके रखा है, सो दैट उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो। तो हम सब जितने भी सोशल सोल्जर्स इस फ्लाई फाउंडेशन से जुड़े हैं, वो सब जब भी कोई एक्टिविटीज़ होती है, जब भी कोई इवेंट होता है, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन से बच्चों के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, स्पेंड करते हैं। अपनी माँ को खोने के दर्द को दिल में छुपाए दिव्या आज हर वो कोशिश करती हैं जो चीज़ उन्होंने देखा वो इन बच्चों को कभी ना देखना पड़े, और वह इसे अपनी माँ को समर्पित करती हैं। तो एक किस्सा है कि मतलब व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड, और मेरी मम्मी की अचानक ही हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो तब ये चीज़ ऐसी बनी थी कि रात के टाइम पे हॉस्पिटल्स हम उनको ले गए थे, बट ड्यू टू इमरजेंसी वार्ड में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उनको एडमिट नहीं किया गया, या जो भी हुआ था उसी दौरान उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो ये तब चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मैं तब उनके लिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई वो चीज़ जो थी बचपन की, वो अभी तक मेरे दिमाग में है। तो मैंने बस यही सोचा कि मुझसे जितना होगा, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं इन सब के लिए करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने फेस करी वो मैं नहीं चाहती कि कोई और उसको फेस करे। अभी लॉकडाउन में ही प्लाज्मा डोनर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट रही है, ब्लड डोनर्स की रिक्वायरमेंट रही है। तो जितना हो सका है करती हूँ कि एटलीस्ट मैं तब कुछ नहीं कर पाई तो क्यों ना मैं एक ट्रिब्यूट देती हूँ अपनी मदर को, कि ये चीज़ करके कि कहीं ना कहीं उनको एक ट्रिब्यूट दे सकूँ। जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सोशल वर्क जो फील्ड है वो एक सेल्फ अटैचमेंट आपसे मानती है, आपका इमोशनल अटैचमेंट मानती है। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड नथिंग एल्स। उतार चढ़ाव रहने के बाद भी जो खुशी इन बच्चों को पढ़ाकर मिलती है वह सबसे ज़्यादा सुकून देती है।
वहीं कंटेंट राइटर के तौर पर फ्लाई फाउंडेशन से जुड़ने वाली मिताली उपाध्याय दिव्या के काम को सराहना देते हुए बताती हैं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने के बाद साल 2021 मार्च में दिव्या के साथ मिलकर उन्होंने पाठशाला मुहिम की शुरुआत की थी और आज फ्लाई फाउंडेशन के सभी सोशल सोल्जर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर बतौर पाठशाला मुहिम की सेंटर हेड को फाउंडर के तौर पर काम कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स मुझे सुन रहे हैं उनसे कि अगर आप रोज़ अगर आधा घंटा 1 घंटा अपनी लाइफ से निकाल सकें और एक ऐसे अपने आसपास के ही एरिया में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें एजुकेशन की ट्यूशन्स की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं फ्री ट्यूशन्स के लिए तो प्लीज़ उन्हें प्रोवाइड कीजिए और जिस तरह से हम भी बच्चों को छोटे मोटे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड कीजिए और उनके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, स्पेशली वो एक्टिविटीज़ जो उन्हें स्कूल में नहीं मिलती, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, कोई क्रिएटिव सी एक्टिविटी, कोई रीडिंग सेशंस, उस तरह से उनको इनकरेज कीजिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू। फ्लाई फाउंडेशन की शुरुआत से ही जिस तरह से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा और रुचि देखने को मिल रही है, इससे इस फाउंडेशन का उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाई फाउंडेशन की इस मुहिम को सलाम करते हुए हम यही आशा करते हैं कि अगर फ्लाई फाउंडेशन के सोशल सोल्जर्स, को फाउंडर्स दिव्या और मिताली की तरह देश का हर नागरिक इस मुहिम के साथ दे तो आने वाले समय में हमारे भारत देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो हेलो गाइस लोग, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द परफेक्ट टेल्स। अगर आपको परफेक्ट टेल की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट कर दे। द परफेक्ट टेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा कमेंट करें। कमेंट करें।